नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, धारा 370 टूटी और कहीं ना कहीं आम जनता में खुशी की लहर थी। हमारे खास करके जम्मू की बात करें, बाएं पसारे भाजपा सरकार का उन्होंने अभिनंदन किया, स्वागत किया। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से आज हर जन सड़कों पर है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती इस एब्रोगेशन के खिलाफ बोलने की, चाहे वो विपक्ष की बात करें, आम जनता की बात करें, चाहे कोई भी हो। एक आवाज़ उठी कुछ देर के बाद ही, वो आवाज़ थी सुनील डिम्पल की कि हमें स्टेट अपनी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए, यानी कि राज्य का दर्जा चाहिए। सबसे पहले जो हमारे मान सम्मान की बात है, कहीं ना कहीं हमारे राजाओं महाराजों की जो धरोहर है, जो पगड़ियाँ, कहीं ना कहीं उसका अपमान किया गया, जो राज्य का दर्जा हमसे छिन गया। बात बात कहेंगे कि हर जिसने भी आवाज़ उठाने की कोशिश की, या तो उसकी आवाज़ को दबाया गया या उसे डिटेंशन में रखा गया। और लगातार जो आवाज़ उठती की, आज भी वो आवाज़ उठ रही है, वो है सुनील डिम्पल जी की। और भी विषयों पर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी। आइए जानते हैं, जो आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा, कोरोना को उत्सव की तरह मनाएं। और साथ ही साथ कहेंगे क्या भाजपा को वोट देकर हमने गलती की। ये हम नहीं कह रहे, ये आम जनता के प्रश्न हैं, जो आज जनता के माध्यम से ही हम आज सुनील डिम्पल जी से पूछेंगे। सर, आपका फिर से दैनिक शिफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद और रश्मि आपका भी शुक्रिया, दैनिक शिव टाइम का भी शुक्रिया कि कम से कम कोई तो है जो जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करता है और सही तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को, लोगों को और देश की आवाम को दिखाता है। तो आज आपने जो प्रश्न किया है कि दफ़ा 370 हटने का क्या लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो मैं तो 5 अगस्त 2019 से ही, जब हम पे डाका डाला गया था रात के अंधेरे में और हमसे हमारी रियासत का दर्जा छीना गया था, जब हमारा विशेष अधिकार, स्टेट सब्जेक्ट और लैंड एक्ट, लैंड लॉज ला करके और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लॉज को ला करके हमारे ऊपर जो हमारे आइडेंटिटी, पहचान, इतिहास को, कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी और हमारे बुज़ुर्गों का जो अपमान किया गया था, जो महाराजा हरी सिंह जी का, हमारे तमाम बुजुर्गों के, चाहे वो किसी भी समुदाय के थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चाहे वो जम्मू के थे, चिनाब वैली, पीर पंजाल के थे, चाहे वो कश्मीर के थे, चाहे लद्दाख के थे, लेकिन इन लोगों ने अपना एक बदले की भावना के साथ और गुजरात गैंग को या उस एजेंडे को पूरा करने के लिए इन्होंने हमारी रियासत का तबाही और तहस नहस कर दिया। और आज मैं देख रहा था, रश्मि आप ही के चैनल को देख रहा था, मैं दैनिक शिव टाइम में और भी सोशल मीडिया में देख रहा था कि आज एक जन सैलाब मेरे जम्मू की सड़कों के ऊपर आया हुआ था। चाहे वो व्यापारी हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे वो CISF, BSF के बच्चे हों, होमगार्ड्स हों, SPOs हों, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स हों, लंबरदार, सरपंच, चौकीदार हों, और उसके साथ साथ चाहे वो रहबरे खेल टीचर्स हों और उसके साथ ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट्स हों, NYC के SPOs हों, ये तमाम लोग खुद को आज ये कह रहे थे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है जो कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया और साथ में दफ़ा 370 को यहाँ से हटाया। इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था, पहले दिन से ही कह रहा था, और जब मैं इन बातों को लेकर के भूख हड़ताल के ऊपर बैठने लगा, इन बातों के ऊपर, तो हमें घर से उठा लिया जाता था, हमें बंद कर दिया जाता था, हमें आवाज़ नहीं उठाने दी जा रही थी। और आज भी वही हो रहा है। आज भी मेरे व्यापारियों के साथ, चाहे वो सिदरा रेस्टोरेंट्स वाले हों, चाहे वो नरवाल सब्ज मंडी के रेहड़ी फड़ी टी स्टॉल्स वाले हों, उनको तहस नहस कर दिया। चाहे वो सैंड माफिया के माध्यम से बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की रेत, बजरी, दरिया, पहाड़ सब नीलाम कर दिए और ऐसे ऐसे काले कानून लाए कि जो बसे बसाए व्यापारी थे उनका कारोबार छीन लिया गया। तो आज वो सारे ही कह रहे थे कि आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, लेकिन अब भूल सुधारने के लिए हम, अभी भी समय नहीं गया है रश्मि, अभी भी अगर लोग जाग जाएं, एक साथ हो जाएं, तो हमें अब पहले अपना राज्य का दर्जा वापस लेना है और उसे बचाना है। क्योंकि यह इन्होंने पूरे अपना बदले की भावना से, और आज जितनी बेहाल, जितनी बदहाल और जितनी मजबूर
मैं अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को और 1 करोड़ 30 लाख जनता को देख रहा हूं। मैंने पिछले अपने पूरे जीवन काल में जो बचा खुचा जो हमारे पास था पिछले 70 सालों में, वो इन्होंने 7 सालों में हमसे छीन लिया। और हालत ये है कि जिस प्रकार हमारे भारत को सोने की चिड़िया को अंग्रेज लोग लूट करके ले गए थे, इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर खुशहाल रियासत की खुशहाली को यह लोग गुजरात गैंग वाले लूट रहे हैं। क्या आज मेरा व्यापारी, मेरा ट्रांसपोर्टर, मेरा बेरोजगार नौजवान क्या खुश है? मैं दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? क्या आपकी उम्मीदों के ऊपर यह सरकार खरी उतरी है? क्या आपको टोल टैक्सेस, टोल प्लाजास के अलावा क्या मिला है? आपके परिवार में कितने बच्चे हैं? क्या उन्हें रोजगार मिला है? इस महामारी में भी हमारे से वसूली की जा रही है। और अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि इतनी मजबूर मैंने जम्मू कश्मीर को कभी नहीं देखा। हर व्यक्ति, हर शख्स परेशान है, बेहाल है, दुखद है, सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और ये जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बुरा ना मानिएगा, चाहे ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तो ब्रिटिश के वाइसरायज की तरह ये काम कर रहे हैं और किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और अगर बच्चे या बेरोजगार नौजवान दिल्ली में जाते हैं, जैसे ये आज मैं दुहाइयाँ देख रहा था, चाहे वो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हो, रहबरे खेल टीचर्स हो, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हो, आप ही के माध्यम से मैं सारी चीजें देखता हूं, अवाम देख रही है। तो आज यही लग रहा था कि उनकी किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही और ये जानबूझ के हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत को बर्बादी की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। सुनील जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होकर आ गई है, 2020 के हम भूले नहीं कि 2021 में भी कोरोना ने अपना जो कहर है, अपना जो तांडव है शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस तरह आप भी जानते, जनता भी जानती, नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज कर दिया गया। कुछ लोगों की सुझाव अलग लगा रहे हैं। जो लोग ऑटो ड्राइवर हैं, जो रात को कमाते हैं, लोगों को सवारियां उनको मिलती, उसी से उनका घर बार चलता, क्योंकि दिन को लोगों ने अपनी गाड़ियां में रखे, रात को उन लोगों को ऑटो करके जाना पड़ता है जिनकी अपनी कन्विंस नहीं, या कोई बाहर से हमारे यात्री आ रहे हैं, बाहर से हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का रोजी रोटी पर बहुत बड़ा ये कहेंगे बाधा आ रही है। और साथ ही साथ अगर इनकेस, ये हमनी जनता के सवाल है, अगर जिस तरह के केसेस में लगातार कल 915, उससे पहले 1005 बढ़ोतरी हो रही, क्या हमारा जम्मू कश्मीर का प्रशासन या हमारी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है? अगर लॉकडाउन की स्थिति बन जाती है तो क्या हमारी जो प्रशासन ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं, हमारी सरकार ने ऐसे प्रावधान करके रखे हैं ताकि लॉकडाउन में भी आम जनता को फाका किसी का शिकार ना होना पड़े? जी, आपने रूहानी बड़ा अच्छा सवाल किया, सॉरी रश्मि, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप हर चीज़ को गहराई से देखती हैं। और मैं पिछले 1 सप्ताह से किसी ना किसी ढंग से, चाहे वो सड़कों के आकर के, चाहे वो किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाई है। अब की बार जो लहर आई है, जो लहर रश्मि मैडम आई है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना वायरस, जो एक विकराल रूप धारण करके आई है। और मैं आपको एक आंकड़े के मुताबिक बताता हूं, ये जो प्रधानमंत्री जी, ये उत्सव मनाने का समय नहीं है। कैसे उत्सव मनाएंगे हम, जबकि एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा केसेस पॉजिटिव हमारे पूरे देश में आ रहे हैं और हजारों की तादाद में हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, कोर्ट्स बंद हैं, जजेस तक और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बड़े बड़े राजनेता सब इस पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में और फिर उत्सव कैसे मनाया जा सकता है, जबकि हमारे जम्मू कश्मीर में एक रूहानी एक खुलासे के मुताबिक मैं आपको एक बता रहा हूं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से, कि हमारे जम्मू कश्मीर के पास उत्सव मनाने के लिए कोरोना वायरस के टीकाकरण जो है, टीके ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक आंकड़े के मुताबिक, अब मैं डिटेल्स में जा रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में, यही हाल कश्मीर का भी होगा, मैं जम्मू का आपको बताता हूं। जम्मू को एक
आंकड़े के मुताबिक 60 लाख आबादी मेरे जम्मू क्षेत्र की है, और उसके मुताबिक 2 डोजेस के लिए हमें 1,20,00,000 बिल्कुल इंजेक्शन चाहिए, वैक्सीन चाहिए, जबकि नहीं है। और मैं अब जम्मू जिले का आपको खुलासा देता हूं। एक आंकड़े के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक, जो मेरे जम्मू की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन है लगभग 16 लाख के करीब, और 16 लाख और 2 डोजेज एक वैक्सीन, यानी कि 32 लाख जो है हमें सिर्फ जम्मू जिले के लिए ही चाहिए, और नहीं है। आज मेरे कई जिलों में कल से उत्सव ये शुरू किया हुआ है, लेकिन कई जो दूर दराज के जिले हैं, उत्सव किस चीज का मनाना ये है? उत्सव, हाँ, ये देखिए, इस महामारी में उत्सव का तो नाम ही, ये तो एक राजनीति से प्रेरित एक बयान है प्रधानमंत्री जी का। ये उत्सव मनाने का, सेलिब्रेशंस करने का समय नहीं है। लोग मर रहे हैं भुखमरी से और महामारी के शिकार हो रहे हैं। वही सरकार जो है आदेश आ रहे हैं, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी करिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, गैदरिंग में ना जाइए। और दूसरी तरफ वही सरकार के ब्यूरोक्रेट्स, वही सरकार के मंत्री, इवन के पीएमओ जो भी डॉक्टर जितेंद्र भी, उनकी प्रेजेंस में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर सर क्यों ऑर्डर? ये कैसी दोगली राजनीति और दोगला प्रसार कर रहे हैं? जी, रश्मि, तभी तो मैंने कहा ना, आप एक बिजली पत्रकार हैं और एक बड़ी मैं ये कह रहा था कि मेरी बात अभी आधी रह गई कि मैं जम्मू का खुलासा कर रहा था कि जम्मू के लिए हमें 16 लाख और 32 लाख वैक्सीनेशन हमें चाहिए, और लेकिन अभी तक हम सिर्फ 2.5 लाख लोगों को ही वो पहली डोज सिर्फ दे सके हैं 16 लाख में से। तो कब हमारे ये पूरे होंगे आंकड़े, और कब ये होगा? और कई जिले जो रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़ में वैक्सीनेशन है ही नहीं है, वहां सेंटर ही बंद है, तो क्या उत्सव है? अब मैं आपके, यही हाल हमारे कश्मीर का भी है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पहले पूरे भारत को कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन इंजेक्शन पूरे कीजिए। और मेरे जम्मू कश्मीर में 1,30,00,000 जनता है, पहले मुझे 1,30,00,000 लोगों के लिए इंजेक्शंस भेजें, फिर उसके बाद आप दूसरे देशों में भेजें। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, ये सर्वे से ये आ गया है कि जो भारत है ये इस समय महामारी की चपेट में 3रे नंबर पे है। यानी कि हमारा देश जो है पूरे विश्व की 3रे नंबर पे है महामारी में। तो इसलिए और बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं, देखिए, आज महाराष्ट्र वाले परेशान हैं, फुल डे का कंप्लीट लॉकडाउन बनाने की सोच रहे हैं 14 अप्रैल के बाद। यही हाल दिल्ली में भी है। और यहां मैं कहीं ना किसी तरीके से पिछले 10 दिनों में कई बार सड़कों के यहाँ पर धरने प्रदर्शन करके मैं ये मांग कर चुका हूं कि यहाँ पे जम्मू के लोगों को से वसूली मत कीजिए। ये चलानिंग करना या उनको फाइन्स करना, ये कोई वो तरीका नहीं है। आप लोगों को, गरीब लोगों को फ्री मास्क बांटे, सैनिटाइजर्स बांटे। रश्मि, इस समय हम कमरे में बैठे हुए हैं तो ये फुली सैनिटाइज्ड कमरा है, और अब हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों से मैं कहूंगा कि मास्क पहने। हम तो इस समय सैनिटाइज्ड, फुली सैनिटाइज्ड कमरे में बैठे हुए हैं, इसलिए हम बात करने के लिए और ये परिचर्चा करने के लिए मास्क हमने, ताकि आवाज में क्लैरिटी आए और मैसेज हमारा ठीक से जाए, तो सैनिटाइज्ड रूम में बैठे हुए। लेकिन लोगों से ये विनती है कि वो घरों से बाहर नहीं निकले, जब जरूरत होती है तब जाए। और साथ में बच्चों को भी घर में बैठ के पढ़े, जब जरूरत पड़े तब बाहर जाए, जरूरी काम हो, सभी को और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। एक मिनट इसमें एक अभी है। और अब मैं आता हूं आपकी दूसरी तरफ कि मैं तो मांग कर रहा था कि देखिए, एक तो मास्क और सैनिटाइजर, देखिए जम्मू नगर निगम अभी तक नहीं जागा। हमारे डिवकॉम साहब, मैं आप ही के चैनल के ऊपर देख रहा था कि डिवकॉम साहब एक पत्रकार वार्ता कर रहे थे, और उन्होंने भी आधे अधूरी पत्रकार वार्ता की और पूरा डायरेक्शंस नहीं दी। जम्मू नगर निगम अभी तक सोया हुआ है। जब पिछली लहर आई थी तो तब हमने शोर डाल करके, दबाव बना करके पूरे शहर में 75 वार्डों में हमने सैनिटाइजर्स स्प्रे करवाई थी, लेकिन अब की बार तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सैनिटेशन भी नजर नहीं आ रही है, सफाई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही है। और साथ में मैं, जी हाँ, वही बिल्कुल आपने रश्मि सही कहा। और साथ में मैं ये कहूंगा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब बिना समय गवाए जल्द से जल्द
स्वास्थ्य अधिकारियों की मेडिकल सिचुएशन को भी आप देखें कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर डायरेक्टरेट हेल्थ के जितने भी अस्पताल हैं जम्मू क्षेत्र के और रियासत के ही, आगे ही वेंटिलेटर और कोमा के ऊपर पड़े हुए हैं। और देख लीजिए महामारी जितनी तेजी से जम्मू कश्मीर में फैल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, अवाम फिर से वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शिकार ना हो जाए। अब आपने जो प्रश्न किया कि धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नाइट कर्फ्यू की, तो मैं ये चाहता हूं, मैंने ये कहा था, सुझाव दिया था कि हम ये देखिए, रात के समय तो लोग कम निकलते हैं, ठीक है, और दिन में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। शहर में आप देख लीजिए कितना ग्रस्त इलाके हैं और बिजी हैं, तो भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है और लोग ज़्यादा निकलते हैं। इसलिए फुल डे का कम से कम 1 महीने का लॉकडाउन लगाएं ताकि ये चेन टूट जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपने जो कहा है कि नाइट कर्फ्यू में धज्जियां राजनेता उड़ाते हुए नजर आए, मैं आप ही के सोशल मीडिया में तमाम पोर्टल्स के ऊपर देख रहा था। अच्छा सराहनीय कार्य किया था कि 11 से 12 बजे तक वो लोग जश्न मना रहे थे और उसमें पीएमओ जितेंद्र सिंह थे, जी 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 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जी थे, जी जी बाकी भी जी। दिग्गज, तो गोविंदा अब गुप्ता जी जी थे। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, धज्जियां अगर आप लोग उड़ाएंगे तो लोग जिनके आप लीडर्स बनते हैं, जो तो कहते उठाएंगे, हैं, बिल्कुल। तो वो सवाल तो उठाएंगे। और फिर उनको क्या संदेश गया। और जब जब ये पॉजिटिव केसेस निकलने हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये पीएमओ मंत्री है या ये प्राइम कविंदर मिनिस्टर जी गुप्ता, हैं या बिल्कुल, एलजी हैं, एडवाइजर्स तक को तो हो गया है। उन्होंने ये नहीं देखना कि फारूक राजनेता अब्दुल्ला, है। अमर अब्दुल्ला भी इस चपेट में आ चुके सो हैं। इसलिए यही कहूंगा कि धज्जियां मत उड़ाएं, इसको सर, लॉकडाउन की संजीदगी अभी से। आपने बात की, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जब ये बात अगर बोलते भी है, कहीं ना कहीं हमारी जनता के अंदर एक डर बैठ जाए, जिन लोगों की रोजी रोटी डेली कमाते हैं और रात को खाते वो हैं, उसका क्या ऐसे प्रावधान करके रखेगी हमारी सरकार और प्रशासन? जी 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 सबसे बड़ा सवाल है हाँ ये हाँ सर। रोशनी, जी हाँ रश्मि, आपने फिर बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको बताता हूं कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि रश्मि मैडम, मैं आपको बताता हूं कि अब कई रियासतों में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की रियासत है, हाँ, मध्य प्रदेश भाजपा की रियासत है, वहां पे शवों को जलाने के लिए समय नहीं है। मैं देख रहा था एक एक चिता के ऊपर 8-8 शव बिल्कुल और लंबी लंबी कतारें और कई कई घंटे जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और बहुत सी रियासतों में पलायन शुरू हो गया, घरों में वापस लोग भागना शुरू हो गए हैं। तो सरकार की ये आपदा है, ये आपदा की घड़ी है, महामारी है, और सरकार का फर्ज बनता है। जम्मू कश्मीर की में पिछली लहर में भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब की बार जो लहर आई है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, विकराल रूप धारण करके आई है और बहुत तेज आई है। और अब की बार जो लहर आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, साइंसदानों को कहना है कि इसमें जुकाम और बुखार पहले वाले लक्षण नहीं होते। अब की बार जब पहले हो जाता है तो बाद में टेस्ट में पता चलता है कि ये रूहानी इसकी पॉजिटिव होने की वजह से, कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि पहले जान है तो जहान है, और साथ में सरकार का जिम्मेवारी है। पिछली बार भी इन्होंने बहुत हमें परेशान किया था। देखिए, मेरे लोग ऑक्सीजन की वजह से, वेंटिलेटर्स की वजह से मरते रहे, और जो ट्रांसपोर्टर्स थे, ऑटो चलाने वाले, मेटाडोर्स चलाने वाले, ड्राइवर, कंडक्टर, रेहड़ी फड़ी, ढाबे वाले, होटल्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, किसी को कुछ नहीं दिया, किसी भी दुकानदारों को कुछ नहीं दिया। अरे कम से कम 6-6 महीने के बिजली के किराए ही माफ कर देते। ट्रांसपोर्टर्स के जो बैंक्स के इंटरेस्ट हैं उस समय के जो है इंटरेस्ट ही माफ कर देते। और यही हाँ, ताकि हाँ, और जिस तरीके से ये लूट रहे हैं, हमारी रियासत तो इस समय बुरी तरीके से ये नीलाम भी हो रही है, हमें बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ रही है। और जिस तरह से अंग्रेज लोग जम्मू भारत को लूट करके, सोने की चिड़िया को लूट करके ले गए थे, हमारे तो अपने ही देश के नेता ही हमें लूट करके हैं, उन गोरों की तरह लूट रहे हैं जम्मू कश्मीर खुशहाल रियासत को। यहाँ की जखीरा, बिजली, पानी, पहाड़, जमीनें सब लूट रहे हैं और कहीं रुकते नहीं है। ये सवाल आज हम आपसे करेंगे, क्योंकि आप बड़ी एक सहज नेता या एक सोशल एक्टिविस्ट है जो हमेशा जनता के मुद्दों को बेबाकी से सामने रखते हैं।
चौकीदार की परिभाषा क्या है? सिर्फ इतना सा सवाल आज हम आपसे करेंगे, चौकीदार की परिभाषा बताइए जरा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं तो चौकीदार हूं, अमित शाह जी भी बोलते हैं मैं भी चौकीदार हूं, जी लेकिन ये कैसे चौकीदार हैं? 7 साल लग गए हमें समझने में। आप चौकीदार हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री जी अभी शायद की बात नहीं करें, जितने भी भाजपा के दिग्गज नेता थे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नाम के साथ मैं चौकीदार हूँ, मैं अपने नाम के साथ मैं चौकीदार हूँ। पर सर किस तरह की चौकीदारी की आपने जम्मू कश्मीर को ही बेच डाला। जी, और आज मालूम हुआ है पूरी देश की जनता को 7 साल के बाद, और जम्मू कश्मीर की जनता को आज महसूस हो रहा है कि हाँ ये चौकीदार थे हैं, लेकिन चौकीदार हैं अंबानी के, चौकीदार हैं अडानी के, चौकीदार हैं पूंजीपतियों के, जिनके हाथों ये जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी आती है, चाहे लीक्वर पॉलिसी आती है, चाहे सैंड दरियाओं की रॉयल्टीज की बात होती है, आज मेरे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, लेबर क्लास लोगों को लूटा जा रहा है। सारी रेत बजरी के ठेके जो हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के ठेके जो हैं, बाहर के पूंजीपतियों को देकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा पर है। सर अभी भी जो ये जो माफिया है, माइनिंग माफिया तो अभी भी सक्रिय है। हाँ। गरीब लोग जिनके ट्रैक्टर ट्रालियां जो एक दिन में कमाकर अपने बच्चों का पेट, वो तो घरों में बैठे हुए हैं। पर ये जो सक्रिय है इस समय, इनके सिर पर किस आका का हाथ है? रश्मि, इनके सर के ऊपर ये जो सक्रिय हैं, अब चौकीदार कहाँ गए? मैं पढ़ रहा था, किसी ने सोशल मीडिया में डाला हुआ था कि किसी ने नेपाल में फ़ोन किया कि भाई चौकीदार को हैं कि चौकीदारी करोगे? वो कहता हाँ करूँगा। कहाँ पे करनी है? इंडिया में। कहता इंडिया में नहीं जाऊँगा मैं, है वहाँ पे चौकीदार को चोर बोलते हैं। सो ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ तो है जो हमको लूटा जा रहा है। लेकिन सुनील जी, जो आपने मुहिम शुरू की थी, आवाज एक उठाई थी, अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया, तो आज वाकई लग रहा है आपको कि आप उस मुहिम को उठाने में, आवाज को सामने लाने में कामयाब हुए। अपोजिशन ही नहीं बल्कि आज आम जनता भी कह रही है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ खोया है। हाँ रश्मि, आखिर में यही संदेश दूंगा मैं कि आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ, बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जो दर्द मेरे दिल में था, जो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा मैंने ली हुई है कि अपना राज्य का दर्जा, अपने बुजुर्गों का, महाराजाओं का मान सम्मान, उनकी पगड़ी मैं वापस लाऊंगा और 5 अगस्त 2019 से पहले वाला दर्जा मैं वापस लाऊंगा, आज वो स्वीकार हो रहा है। और मेरी इस आवाज़ में आज कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, तमाम राजनीतिक दल मेरे से आवाज़ मिला करके, आवाज़ से आवाज़ मिला करके चल रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, जी ए मीर हो, रमन भल्ला हो, चाहे वो अल्ताफ़ बुखारी हो या उनके नेता हो, चाहे पैंथर पार्टी के भीम सिंह जी हो आज। लेकिन मैं भाजपा वालों को भी कहूँगा, क्यों अपनी माथे के ऊपर कलंक लगवा रहे हो? क्यों काला कर रहे हो? आ जाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, सुनील डिम्पल के साथ। क्योंकि हाँ कहीं सबसे बड़ी बात, हाँ कहीं आहें ना लग जाएं आपको, जो बेहाल, बदहाल और मजबूर, बेबस बना दिया है जम्मू कश्मीर को, ये आपको माफ नहीं करेंगे। और फिर आप तो घर के हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान है। वो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि डिम्पल साहब आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी सुनवाई ही नहीं होती, ऊपर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे पीएमओ मंत्री भी सुनने के लिए, पीएमओ मंत्री की सुनवाई नहीं हो रही, सांसदों की सुनवाई नहीं हो रही। वो यहाँ से लोगों से कुछ बोलते हैं, वहाँ पे जाके उनकी सुनते नहीं हैं, और लोग कहते हैं कि ये धोखेबाज है। सो आज तो सारी चीज़ें आ गई हैं, और मैं कहूँगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी, आप भी मेरे साथ, जैसे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी, भीम सिंह जी की पैंथर पार्टी और तमाम डोगरा संगठन मेरे साथ हो गए हैं। भाजपा वालों आप भी आ जाओ और अपने माथे के ऊपर लगा हुए ये कालख और ये कलंक हटा दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुनील डिम्पल, सोशल एक्टिविटी और साथ ही मिशन स्टेटहुड के प्रधान। एक आवाज़ उठाई थी, एक आवाज़ उठी थी, वही फिर से कहेंगे, अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। अकेली सुनील डिम्पल ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड,
और आज हर तरफ से, हर कूचे से, हर गली से वो आवाज़ आ रही थी कि वाकई इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने को हर कोई बेकरार है। देने की वाकई आज जम्मू की जनता को भी लग रहा है कि वाकई हमारी धरोहरें कहीं ना कहीं हमसे छिन गई है, हमारे मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है जो एब्रोगेशन हुआ 370 का, और हमसे हमारा राज्य का दर्जा छिन गया। और वहीं साथ ही साथ चलते हुए जो वायदे किए थे भाजपा सरकार ने कि प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई कम होगी, दिन रात जो आज सड़कों पर हैं वो किस वजह से हैं, ये सवाल हम आज अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमने हमारे जम्मू कश्मीर की, खास करके जम्मू की बात करें, ऐसी तस्वीर का कभी तस्वुर भी नहीं किया था जो आज देखने को मिल रही है। हर व्यापारी सड़कों पर है, हर युवा सड़कों पर है, हर आमजन आज महंगाई की मार जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मन में कहीं ना कहीं एक टीस उठ रही है कि क्या भाजपा को वोट देकर हमने गलती की है। आज हम भी यही आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन्हीं माध्यम के जो आज वाइन ट्रेडर एसोसिएशन ने जो सवाल, जो हाथ में पंफलेट लेकर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर साइलेंट प्रदर्शन किया और उसमें लिखा हुआ था हर एक ने, क्या हमने भाजपा को वोट देकर गलती की है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, और साथ ही साथ कहेंगे क्वेश्चन मार्क भी लगाए। और अपने सुझाव ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।